वेरी गुड इवनिंग। तो ये जो अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से बेसिक इंजीनियरिंग जो पेपर है उसका ये पहला वीडियो है। माय नेम इज विकास कुमार और जेएसएससी जेई का जो एक पेपर है बेसिक इंजीनियरिंग जो कॉमन है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो आज है वो लेक्चर 1 है। तो बेसिक जो इंजीनियरिंग है इसमें जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, पार्ट ए में सिविल है, फिर बी में इलेक्ट्रिकल है, सी में मैकेनिकल है, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सिलेबस आप लोगों को बोला जाए तो पार्ट ए में तो आपका सिविल इंजीनियरिंग है, वो सिविल के जो सर होंगे वो पढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है वो हम पढ़ाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर ही मैकेनिकल वाले सर पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग इसमें देखिएगा जो पहला टॉपिक है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर है सर्किट लॉ, सेकेंड टॉपिक है। तो जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये बस एक आपको लिख दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन तो किया नहीं है सिलेबस के अंदर कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वहां से आप आगे बढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, देन फिर करंट है, एसी डीसी दोनों तरह के करंट है। उसके बाद आपको रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। फिर ये आपको इतना लगभग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। पावर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एसी फंडामेंटल में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू करते हैं बेसिक इंजीनियरिंग पेपर के अंदर। अब जो इसमें सबसे पहला टॉपिक कहता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत ज्यादा डीप में इलेक्ट्रिक फील्ड को जाकर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन इतनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा सा यहां पर समझ लेते चीजें क्या है। देखिए एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स को समझ लेते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन पॉसिबल है, रिपल्सन नहीं, ओनली अट्रैक्शन। मतलब अगर दो बॉडीज रखे हुए हैं, ये कोई बॉडी m1 है और ये कोई बॉडी m2 है, तो इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन कभी नहीं होगा। ड्यू टू देयर मासेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही पॉसिबल होता है। तो इन अ नटसेल आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे बोल सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर ऐसा है तो हुआ क्या कि हम लोग दो चार्जेस को रख लिए, ठीक है। मान के चलिए हम लोग एक यहाँ Q1 चार्ज रख लिए, यहाँ Q2 चार्ज रख लिए। Q1 का कुछ मास होगा लाइक M1 होगा, और Q2 का मास होगा लाइक M2 होगा। Q2 का मास M2 मान लिए, ठीक है। अब देखा ये गया कि जब हम लोग कोई चार्ज रखते, चार्ज सपोज दैट हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेके रख लिए, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख लिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से
इनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन जब रखे हम लोग तो क्या देखे कि इनके बीच रिपल्सन हो रहा है। यहां भी इलेक्ट्रॉन था, यहां भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रखे तो हम लोग पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जानते थे, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारा ये हुआ कि भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो अगर मास है इलेक्ट्रॉन का तो इनके बीच फिर अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स हुआ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर लाइक चार्जेस है, चार्जेस दो तरह की होती है, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो। दीज आर कॉल्ड एज लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन है। तो हम लोग अट्रैक्शन पे बात करेंगे, तो मान के चलते हैं अभी हम लोग लाइक चार्जेस लेके रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों आप इलेक्ट्रॉन है तो मास की वजह से होना चाहिए था अट्रैक्शन, लेकिन हो रहा है एक्चुअली रिपल्सन। देन फिर इसको डिफाइन किया है, कूलाम भाई साहब बोले कि ऐसा है कि यहां कुछ अलग सा फोर्स है, ठीक है, उसी को हम लोग कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक। तो वो इस फोर्स के बारे में, इस फोर्स को जो यहां पर फोर्स लग रहा है उसको कूलाम जो है वो बोले कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हम लोग मान लेते हैं आर लिए हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर का ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये डिपेंड जो करेगा कि ये किस मीडियम में रखा गया है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं लोग, ठीक है। मीडियम की परमिटिविटी क्या है उस पर डिपेंड करता है, थोड़ी देर में इसको समझेंगे परमिटिविटी क्या है, ठीक। तो अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को मिला दीजिएगा तो आपका आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा और इज इक्वल टू लिखिएगा तो यहां एक कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक्चुअली में यहां पर एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या होती है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई मीडियम खुद से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है कि पास करे, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक। अब ये जो परमिटिविटी है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एज एप्सिलॉन नॉट इज अ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट permittivity, and epsilon r is the relative permittivity, ठीक है। तो जो फ्री स्पेस होगा उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू निकालोगे फ्री स्पेस के लिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ER का वैल्यू 1 होगा किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ये आप जान लीजिए, ठीक है। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है ये किसी मीडियम का परमिटिविटी होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का जो आप प्रोडक्ट कीजिएगा दिस इज एप्सिलॉन, ठीक। तो यहां पर जो आपका K का वैल्यू आता है, लैब में टेस्ट करके देखा गया तो ये आपका वैल्यू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो इस
तरह से जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निकला दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अप्रोक्सीमेट 10⁻24 टाइम्स के अप्रोक्सीमेट, इतना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप दो चार्जेस को रखें तो उनके मास की वजह से अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन उस अट्रैक्शन फोर्स से यानी उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स यहां पर एक्टिव है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए एज अ रिजल्ट अपने को जो देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रिजल्ट देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि दो लाइक चार्जेस के बीच में ये रिपल्सन नेचर का रहेगा और दो अनलाइक चार्जेस की वजह से ये अट्रैक्शन नेचर का रहेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो अट्रैक्ट कर लेगा। दिस इज योर सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेशन के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका जो एसआई यूनिट होता है तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम्ब। तो एसआई यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब इज द एसआई यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब कुछ इसमें एक दो पॉइंट और है जानने के लिए, वो बता देते हैं। ठीक, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर नहीं है पढ़ना। पहले से आप माइंड क्लियर कीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम लोग मान के चलो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए। पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब निकलती हुई, इमेजिनर किया गया, ये इमेजिनरी लाइंस है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मतलब यहां पर आती हुई प्रतीत होती है, ये इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड रहेंगे, नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड रहेंगे। ठीक, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो ओपन लूप सिस्टम होता है। अब ये ओपन लूप सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कैसे होते हैं, ओपन लूप सिस्टम। काफी आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई, निकली और कहां गई, नेगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड है, उसमें जा रही है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाकर, सॉरी ये ऐसा रहेगा, इस तरह का आप बहुत सारे जगह बुक वगैरह में डायग्राम देखे होंगे। ठीक, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो गई। क्या वापस से ये नेगेटिव से पॉजिटिव पर आई, तो आंसर है नहीं। यहां से निकला और नेगेटिव पे वेनिस, खत्म। तो इस तरह के सिस्टम, कोई क्लोज्ड लूप नहीं बना। देखो इस लाइन को अगर पकड़ोगे यहां से यहां गया, वापस तो आ नहीं रहा है। अगर वापस आता तो क्लोज्ड बोलते, लेकिन ये यहां से निकला और यहां
वेनिस। इसलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ओपन लूप सिस्टम होती है। जबकि यहीं पर एक चीज बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। क्योंकि सबको मालूम है मैग्नेट के अंदर क्या होता है, दो पोल होते हैं ऐसे, एक को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर यहां जाती है, फिर नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में जाएगा। इस तरह से आपको नॉर्थ पोल से निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगा, साउथ में जाएगा। ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती। देखो नॉर्थ से निकला, साउथ में गया, साउथ में खत्म नहीं हुआ, फिर साउथ से इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, अगेन नॉर्थ पे आ रहा है। इसलिए ये क्या बनाया, एक क्लोज्ड लूप बनाया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप सिस्टम। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, हम लोग इनको डिजाइन किए हैं, माने हैं, ठीक है। इनसे इनका प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये सारे लाइंस कैसे हैं, इमेजिनरी लाइंस है। ये खुली आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन इनके इंपैक्ट, इनका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। आप इनका प्रभाव देख सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप इनके इंपैक्ट को देख सकते हो। लाइक एयर, एयर आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन उसके इंपैक्ट को आप फिजिकल वर्ल्ड में देख पाते हो, ठीक है। तो इसके इंपैक्ट को देखा जा सकता, मतलब देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके इंपैक्ट को, इसके प्रभाव को, इन लाइंस को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके इंपैक्ट को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे आप मैग्नेट के पास कोई आयरन का रॉड ले जाते हो, कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंपैक्ट को आप देख पाते हो। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होते हैं, इनके इंपैक्ट को आप देख सकते हैं। आप दो लाइक चार्जेस को पास में रखिए, आप देखोगे कि रिपल्सन हो रहा है, दो अनलाइक चार्जेस को पास में रखोगे, देखोगे अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इतना ही लगभग आपके टॉपिक में, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे, तो इसी में एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो चीजें लिखवाए हैं, जो हम बता रहे हैं, उनको आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस चीज को समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सपोज दैट यहां पर कोई चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू रखे हुए, ठीक है, इस तरह से कैपिटल क्यू चार्ज हम लोग रख दिए। अब इस चार्ज के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से। और ये जो डैश लाइन हम खींचे, ये एक रीजन यानी क्षेत्र बता रहा है कि कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनका प्रभाव इसी रीजन तक है, इसके बाहर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है। तो फिजिक्स की दुनिया में इस चीज को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी कहेंगे। मान लेते हैं यहां पर कोई एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट P है, एक बिंदु लिया गया है, ठीक है, P। यहां पर एक बहुत ही छोटा सा चार्ज रखे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखे, इसको जनरली टेस्ट चार्ज बोला जाता है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं।
अब होता क्या है, टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, थोड़ी सी वेट कीजिए, अभी इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो यहां पर क्यू नॉट चार्ज है, इसको क्यू नॉट पढ़ेंगे, बहुत से लोग क्यू जीरो पढ़ते हैं, लेकिन सही है क्यू नॉट पढ़ना है। तो हम लोग क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी से उठाकर यहां इसके क्षेत्र में लाना चाहते हैं। ऐसे समझ लीजिए अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उसको उठाकर इंडिया वाले क्षेत्र में लेकर आते हैं, ऐसा। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये खुद नहीं आएगा, इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगाएगा। मतलब एक्सटर्नल एजेंट इसको धक्का देके, फोर्स लगा के इस क्षेत्र के अंदर, इस रीजन के अंदर पहुंचाएगा। यानी फोर्स कौन अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेगा। एक्सटर्नल एजेंट जो है, ये वर्ड याद रखिएगा, काम आएगा, अभी आगे इसका फिर से जिक्र आएगा। ये एक्सटर्नल एजेंट है, कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि इस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर इस रीजन में लेकर आएगा। अब सपोज दैट हम लोग यहां पर, ये कोई पॉइंट ए है, यहां पर क्यू नॉट को रख दिए, ठीक है। अब यहां से जो दूरी देखोगे, अगर ये डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कोई बंदा निकालेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, कोई बंदा इस पॉइंट ए पर अगर निकालेगा तो वो क्या लिखेगा, हम इस डिस्टेंस को आर ए ले लेते हैं ताकि आपको समझने थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो क्या लिखेगा, एक तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा ही 1/4πε0, अभी जस्ट समझाए थे। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्ज मतलब Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इनके बीच का दूरी, तो यहां पर रखा हुआ है पेरीमीटर पे, परिधि पे रखे हैं, तो इसके बीच का दूरी कितना है, आर ए है, इसका स्क्वायर करेगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर ए पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा। चलो अभी यहां रखते हैं। अब क्या है, कोई बंदा, मतलब कोई बंदा क्या, एक्सटर्नल एजेंट इसको और फोर्स लगा के अंदर की ओर ढकेला, ठीक है। तो ये कुछ और अंदर आया होगा, ठीक है। तो सपोज दैट हम इसको मिटा देते हैं, या हम यहां ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज दैट ये बी लोकेशन पर आ गया, तो ये दूरी क्या हो गया, आर बी हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस आर बी हो गया। तुम लोग देख सकते हो आर ए से छोटा है आर बी, मतलब आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। आर ए जो है वो आर बी से बड़ा है, दूरी और कम हुआ है। अब अगर इसके लिए कोई फोर्स लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बी पर, तो वो क्या लिखेगा, के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर बी का स्क्वायर, ऐसे लिखे। यहां भी के है, यहां भी के है, कैपिटल क्यू यहां भी, कैपिटल क्यू यहां भी, क्यू नॉट यहां भी, क्यू नॉट यहां भी, अंतर है सिर्फ डिस्टेंस का। और सबको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मतलब अगर डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अगर डिस्टेंस हम लोग कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ए पोजीशन पर दूरी ज्यादा थी, बी पोजीशन पे इस कैपिटल क्यू से, यहां से नहीं दूरी देखेंगे, इस कैपिटल क्यू से देख रहे हैं, कैपिटल क्यू से ए पोजीशन की दूरी ज्यादा है, कैपिटल क्यू से बी पोजीशन की दूरी ज्यादा है, सॉरी कम है। कैपिटल क्यू से ए पोजीशन की दूरी ज्यादा है, कैपिटल क्यू से बी पोजीशन की दूरी कम है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि दूरी क्या हुआ, कम हुआ है, तो दूरी अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब हम लोग रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग रिजल्ट में लिख सकते हैं सर कि एफी जो होगा वो बी पॉइंट पर वो ज्यादा बड़ा होगा एफी एज कंपेयर टू ए पॉइंट। तो बी पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स महसूस होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट। ए पॉइंट की तुलना में बी पॉइंट पर
ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स महसूस होगा। इस बात को समझ लो, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक्सटर्नल एजेंट इस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर जैसे जैसे इस चार्ज के नजदीक लाएगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, जैसे ही ये इस इंफिनिटी से इस चार्ज को उठाकर इस रीजन, इस डैश लाइन के अंदर लाता है, ठीक है, या यहां से यहां लेकर आया, ए पॉइंट पे लाए, चाहे बी पर लाए, चाहे और अंदर ले आए, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। काम किया कौन? एक्सटर्नल एजेंट काम किया। तो एक्सटर्नल एजेंट इस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर इंफिनिटी के पॉइंट पी से इसके अंदर, इस रीजन के अंदर ला रहा है। तो जब भी ये लाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है, यहां पर अभी हम एक चार्ज लिए, जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, यहां बहुत सारे चार्जेज हो सकते हैं। एक होगा, दो होगा, 10 होगा, अरबों खरब चार्ज होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर चार्जेस कितने हैं। जितना भी चार्ज होगा वो ऑलवेज एक ही चार्ज को उठाकर लाएगा। यहां से कभी भी सारे चार्ज एक साथ उठाकर एक्सटर्नल एजेंट नहीं लाएगा। लाइक अगर यहां पर बहुत सारा ईंटा का अंबार लगा हुआ है और तुमको बोला जाए कि यहां से ईंटा यहां पहुंचाना है, तो तुम कभी भी सारे ईंटा या 2 ईंटा, 4 ईंटा, 5 ईंटा एक साथ ढोकर नहीं लाओगे। कितना लाओगे? एक एक ईंटा, एक एक पत्थर उठाकर यहां से यहां पहुंचाओगे। और एक पत्थर को उठाकर यहां पहुंचाने में जो भी काम किया, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब एक्सटर्नल एजेंट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेकर आता है, तो उसको लाने में जो भी काम करता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक किया गया काम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन। किसके द्वारा किया जाता है? तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। इंफिनिटी से किसी निश्चित बिंदु पर अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाता है, तो उसको लाने में जो काम किया गया, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें अगर, तो डेफिनेशन लिखेंगे इट इज अ वर्क डन बाय external agent to bring a unit positive test charge from infinity to a certain point, ठीक है। इसको इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं? पहले ही बताए, इसकी वजह से यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। किसकी वजह से? कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। जैसे हमारे गैलेक्सी में सन के किरणों का प्रभाव है, हमारे गैलेक्सी से बाहर निकल जाएंगे तो सूर्य के किरणों का प्रभाव नहीं है, तो वहां पर सूर्य की वजह से कोई गर्मी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। सेम टू सेम इस कैपिटल क्यू की वजह से बस ये जो डैश लाइन खींचे हैं, बस यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव है, इसके बाहर नहीं है। तो इसके बाहर की दुनिया इसके लिए क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी कहलाएगा। तो इन्फिनिटी पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा, इसकी वजह से जीरो होगा। यहीं पर से कोई पॉइंट को उठाकर हम लोग लाएंगे। हम लोग मतलब एक्सटर्नल एजेंट लाता है और लाने में जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझा रहे हैं इस टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एज स्मॉल एज पॉसिबल चार्ज, एज स्मॉल एज पॉसिबल,
मतलब जितना हो सकता है उतना, जितना संभव हो सकता है उतना छोटा चार्ज। ठीक है, क्यों भाई, बहुत छोटे चार्ज को ही क्यों लिया जा रहा है? देखो, हम लोग ऐसा है कि जब भी एक्सटर्नल एजेंट यहां से कोई चार्ज को इसके अंदर लाता है तो एक शर्त होता है, कंडीशन होता है, उसको फॉलो करेगा। इसका जो एनर्जी है, ठीक है, नहीं वर्क एनर्जी है, तो इसका एनर्जी बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब इसको लाने से पहले यहां पर और लाने के बाद इस चार्ज का जो चार्ज सिस्टम है इसका इसका एनर्जी में कोई भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ये पॉसिबल कैसे है? तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये चार्ज बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। जैसे हमारा एक घर है, उसके अंदर एक हाथी ले आओगे तो फिर उसको रखने के लिए दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हमारे घर में एक चींटी घुस गया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, उसकी चींटी में कोई परेशान नहीं रहता है। तुम्हारे घर में कोई हाथी घुस जाएगा तब तुमको दिक्कत है, बड़ा सा जानवर है यार, कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर हमारे घर में जगह वो अच्छा खासा चेक लिया तो बोल सकते हैं कि हाथी घुसने से दिक्कत होने लगा। तो यहां पर क्या है, बड़ा चार्ज अगर लेकर आएंगे तो इसका एनर्जी लेवल गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं बदलना चाहिए। शर्त यही है कि बदलना नहीं चाहिए। वो कब संभव है? जब ये चार्ज बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है। आया बात समझ में? तो टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? एज स्मॉल एज पॉसिबल चार्ज को। ठीक है, ठीक। अब अगर मैथमेटिकली इस चीज को अगर मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है, ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, हम शॉर्ट में पीओटी डॉट लिख देते हैं, ये होता है वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां होना चाहिए। ठीक है, चलो एसआई यूनिट की अगर बात करें, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो देखो, वर्क डन को हम लोग जूल में मेजर करते हैं और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब। तो जूल पर कूलाम्ब इज द एसआई यूनिट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो जूल पर कूलाम्ब ऑप्शन रहेगा तो उसको मार देंगे, या फिर वोल्ट रहेगा तो उसको मार देंगे। दोनों दे दे ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जितना जरूरी था उतना हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो ईएमएफ है और फिर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कंपैरिजन है, क्या मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां एक बेल आइकन का जो बटन होगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा हम आपको एक वीडियो में करवा देंगे। 2-3 टॉपिक कवर होने दीजिए, हम उसको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पर्सनली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कुछ कवर अप जरूर करवाएंगे। वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।